इसी तरह की कुछ मूवी लेकर हम आपके सामने आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करे। मजबूत किरदार और अभिनय जो आपको उनसे जोड़ दें, जो जिंदगी और दुनिया के बारे में सवाल उठाएं, जो आपको रुला दें या अंदर तक छू जाएं। अनोखा अनुभव जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाए। मूवी जिसमें मुख्य किरदार जिंदगी पूरी तरह से जीते हैं, वह हर किसी के जीवन में खुशियों भरने की कोशिश करते हैं। मूवी जिसमें यह प्यार की एक मजेदार कहानी है जो धीरे धीरे रोज एक लेटर के साथ दो ऐसे किरदारों के बीच पनपता है जिनकी आप कभी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन वे उतने ही उदास हैं। मूवी जिसमें दोस्ती, उम्मीद, जिंदगी और मुश्किलों से उबरने की सबसे अच्छी कहानी। मूवी जो शिक्षा देती है, अपने सपनों को पूरा करो का हौसला बढ़ाने वाला मैसेज है, लेकिन इसका सबसे गहरा विषय परिवार है। ऐसी ही हमारी पहली मूवी है आनंद। आनंद डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की सबसे शानदार मूवी है। उनकी दूसरी मूवीज जैसे अभिमान और मिली भी उनके डायरेक्शन की समझ को दिखाती हैं। आनंद एक ऐसी मूवी है जो अपनी स्क्रिप्ट से ज्यादा बोलती है। यह हमें उससे कहीं ज्यादा बताती है जितना इसके कैरेक्टर कहानी सुनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राजेश खन्ना का कैरेक्टर शानदार है, लेकिन अमिताभ भी बहुत ज्यादा शानदार हैं। आनंद हमें बताती है कि कैसे एक आदमी ने फैसला किया और फिर अपनी छोटी सी जिंदगी का बाकी हिस्सा बिताया। एक आदमी जिसके पास कम समय था, लेकिन वह बहुत ज्यादा जीना चाहता था। उसके लिए जिंदगी की क्वांटिटी नहीं, बल्कि क्वालिटी मायने रखती है। मैं इस मूवी को एक से ज्यादा बार देखने की सलाह देता हूं, और हर बार जब आप यह मूवी देखेंगे तो आपको फिल्म और जिंदगी की एक और बेहतर परिभाषा मिलेगी। ये मूवी यहाँ बताने के लिए बहुत आसान है, और मैं इसके बारे में जो सोचता हूँ उसे बताने के लिए बहुत गहरी है। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की शानदार एक्टिंग, दोनों ने अपने रोल में मैच्योरिटी और गहराई दिखाई। यह मूवी एक ऐसे इंसान राजेश खन्ना के बारे में है जो एक खतरनाक बीमारी से मर रहा है, लेकिन अपनी जिंदगी का हर पल पूरी तरह से जीता है। वह दूसरों का मनोरंजन करता है और उनकी जिंदगी में खुशियां लाता है। इसके उलट अमिताभ बच्चन एक यंग डॉक्टर है जो फ्रस्ट्रेट और गुस्से वाला है। राजेश खन्ना उससे दोस्ती करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। अमिताभ राजेश खन्ना को ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिर में राजेश खन्ना प्यार और खुशी का मैसेज छोड़े बिना नहीं जाते। अमिताभ बच्चन अपने बेस्ट पर थे। यह पहली मूवी थी जब बॉलीवुड ने उन्हें सीरियसली नोटिस किया। उन्होंने उम्मीदों से बढ़कर काम किया। एक वर्सेटाइल एक्टर, ये उनकी कई मूवीज में से एक है जिसमें उन्होंने एक सीरियस गुस्सैल यंग मैन का रोल किया है जो मुश्किल से मुस्कुराता है। हालांकि यह ज्यादातर राजेश खन्ना की मूवी थी, लेकिन इसने अमिताभ बच्चन को फेम दिलाया और आखिरकार राजेश खन्ना को नंबर वन बना दिया। राजेश खन्ना और अमिताभ के फैंस के लिए यह जरूर देखने लायक है। हमारी दूसरी मूवी है मुंबई के प्रसिद्ध कुशल लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम में गलत डिलीवरी होने पर एक युवा गृहिणी को एक बूढ़े मायूस आदमी से जोड़ता है। तब वो लंच बॉक्स में खतों के माध्यम से अपनी एक काल्पनिक दुनिया बनाते हैं। अगर आपको धीमी रफ्तार वाली फिल्में पसंद नहीं हैं, तो यह डब्बा मत खोलना। बहुत समय बाद मैंने कोई बॉलीवुड फिल्म देखी है जिसमें फिल्म आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, और यह भी कि कैसे यह आपके एहसास से पहले ही गुजर जाती है। और अगर आप बेंदी की सब्जी जैसी छोटी चीजों का मजा नहीं लेंगे, तो आपको हर दिन आलू गोभी खानी पड़ेगी। मजाक कर रहा हूं। जैसा कि फिल्म में कहा जाता है, कभी कभी गलत ट्रेन आपको सही मंजिल पर ले जाती है। यानी हर मुश्किल में एक अच्छी बात होती है। द लंच बॉक्स बॉलीवुड की सदियों में आई सबसे सच्ची लव स्टोरी है। यह प्यार की एक मजेदार कहानी है जो धीरे धीरे रोज एक लेटर के साथ दो ऐसे किरदारों के बीच पनपता है जिनकी आप कभी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन वे उतने ही उदास हैं। डेब्यूटेंट डायरेक्टर रितेश बत्रा, जिन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी है, ने एक बहुत ही शानदार फिल्म बनाई है। बत्रा इसलिए इम्प्रेस करते हैं क्योंकि वे इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करते। वे हर किरदार के मन की हालत को बहुत अच्छे से दिखाते हैं, क्योंकि वे इमोशंस को लेकर कंजूसी नहीं करते और बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताते। बत्रा कई लेयर्स वाली एक यादगार फिल्म बनाते हैं क्योंकि वे खुद और अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। रितेश बत्रा बस शानदार हैं। तीनों लीड एक्टर्स इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और निम्रत कौर की परफॉर्मेंस बहुत ही नेचुरल, दिल को छूने वाली और यादगार है। दो बड़े नामों, तुलनात्मक रूप से कहें तो खान और सिद्दीकी के सामने नई एक्ट्रेस निम्रत कौर ने अपनी जगह बनाई है।
उनके परफॉर्मेंस को बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। उनका किरदार बारीक, नजरअंदाज किया गया, दुखी और बहुत मुश्किल है। फिर भी कौर की एक्टिंग फिल्म में सबसे यादगार है। उनके रोल के बारे में लंबे समय तक बात की जाएगी। कहानी एक गलत जगह रखे डब्बा के इर्द गिर्द घूमती है। ट्रिविया डब्बा वालों का एरर रेशियो कम होता है, यानी 8 मिलियन डिलीवरी में एक गलती। इरफान खान ने एक्टिंग और कहानी सुनाने दोनों में जबरदस्त काम किया है। निम्रत कौर, डेयरी मिल्क सिल्क गर्ल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने किरदारों में एकदम फिट बैठे हैं। ऐसी ही हमारी तीसरी मूवी है द शॉशैंक रिडेम्पशन। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि फिल्म की रेटिंग इतनी ज्यादा है। ये सचमुच बहुत शानदार है। मैं ऐसा क्या कह सकता हूं जो पहले नहीं कहा गया? ज्यादा कुछ नहीं। ये कहानी है, एक्टिंग है, कहानी है, लेकिन सबसे ज्यादा ये फिल्म इस बारे में है कि यह आपको कैसा महसूस कराती है। कभी कभी आप कोई फिल्म देखते हैं और कई दिनों बाद भी उसे याद नहीं रख पाते। ये फिल्म आपसे प्यार करती है। एक बार देखने के बाद आप भूलते नहीं हैं। दोस्ती, उम्मीद और जिंदगी की और मुश्किलों से उबरने की सबसे अच्छी कहानी। मैं समझता हूं कि इतने सारे लोग इसे अब तक की सबसे अच्छी फिल्म क्यों मानते हैं। यह मेरी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं। अगर आपने इसे नहीं देखा है या कुछ समय से नहीं देखा है, तो आपको इसे देखना चाहिए। ये कमाल की है। 10/10। जब से मैंने द शॉशैंक रिडेम्पशन देखी है, मैंने इतनी शानदार फिल्म कभी नहीं देखी। शॉशैंक में दोस्ती, मुश्किलें, उम्मीदें और सपने सब कुछ है। और इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको छू जाती है, आपको उम्मीद देती है। भले ही किरदारों और देखने वालों के बीच के हालात काफी अलग हों, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि किरदारों के हालात उनसे बहुत अलग हैं। यह एक सिंपल फिल्म है, फिर भी इसमें एक हमेशा रहने वाला मैसेज है। फ्रैंक डाराबॉन्ट को हमें यह फिल्म पसंद दिलाने के लिए किसी भी तरह के अजीब स्पेशल इफेक्ट्स डालने की जरूरत नहीं थी। नरेशन और एक्टिंग ने यह काम कर दिया। यह फिल्म सातों ऑस्कर क्यों नहीं जीत पाई, ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन इस वजह से आप यह फिल्म न देखें। IMDb की टॉप 250 लिस्ट में इसकी रैंकिंग से प्रभावित न हों। फिल्म के बारे में आपके दोस्तों की सलाह से प्रभावित न हों। आज रात 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय निकालें और यह फिल्म किराए पर लें। आखिरकार आप समझ जाएंगे कि सब किस बारे में बात कर रहे हैं, और आप समझ जाएंगे कि यह मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म क्यों है। ऐसी ही हमारी चौथी मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। जब उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है और उसके पास सिर्फ अपने बेटे की कस्टडी रह जाती है, तब क्रिस गार्डनर अपने जीवन की कमाई को एक प्रोडक्ट को बेचने में खो देने के बाद एक ब्रोकरेज फर्म में एक अवैतनिक इंटर्नशिप करता है। सिंगल पिता क्रिस गार्डनर को जिन मुश्किलों और मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, इस सफर में आपको कड़ी मेहनत और ईमानदारी का असली रूप देखने को मिलता है। क्रिस गार्डनर, जिसका रोल विल स्मिथ ने किया है, बस अपने बेटे को एक अच्छा घर देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह खुशी की तलाश में है। ये फिल्म सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की कड़ी मेहनत ही नहीं दिखाती, बल्कि ये भी दिखाती है कि चाहे आप पर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, आपको हमेशा उठकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुझे इस फिल्म में पिता और बेटे के रोल का मजबूत कनेक्शन बहुत पसंद आया। ये बहुत असली लगता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह है पिता विल स्मिथ और बेटा जेडन स्मिथ। फिल्मी दुनिया के बाहर भी पिता और बेटे हैं। एक्टर विल स्मिथ इस फिल्म के दौरान अपना असली इमोशनल रूप दिखाते हैं, जैसे कि वह सच में फिल्म में होने वाले हालात से गुजर रहे हों। इस फिल्म के लिए इससे बेहतर कास्ट नहीं चुनी जा सकती थी। दर्द, संघर्ष, प्यार और उम्मीद इतने असली लगते हैं, जैसे कि आप किसी की जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हों। स्मिथ, जिन्हें आमतौर पर एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर देखा जाता है, दर्शकों की आंखों से आंसू निकाल कर दिखाते हैं कि वह असल में क्या कर सकते हैं। क्रिस गार्डनर अपने टैक्स के खर्च और दूसरी चीजों को पूरा करने के लिए जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी पत्नी अब उन्हें उनके बेटे के साथ छोड़ गई है। क्रिस अपने खर्चे उठाने और नई नौकरी पाने के लिए कुछ भी करेंगे। विल स्मिथ एक बेहतरीन एक्टर हैं जो अब सीरियस रोल कर रहे हैं। थैंडी न्यूटन और जेडन स्मिथ के साथ उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। यह फिल्म क्रिस गार्डनर की जिंदगी की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अपनी जिंदगी से स्ट्रगल करते हैं और अब एक मल्टी मिलियनियर हैं। ऐसी ही हमारी पांचवी हिंदी मूवी है मेया जगन इस दिल को छू लेने वाली
तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म में एक आदमी की जिंदगी तब बदल जाती है जब वह अपने होम टाउन के किसी व्यक्ति से टकराता है। हल्के फुल्के सीन में कभी कभी धमकी और हिंसा की यादें भी दिखाई जाती हैं। प्लीज इस मूवी को थिएटर में देखना ना भूलें। यह कोई मूवी नहीं है, ये एक जिंदगी है। बस इसे दिल से पसंद किया। जबरदस्त मूवी। कार्थी की अब तक की बेस्ट। उसने अभी अभी इसे मेल किया है। अब तक मैंने सिर्फ अरविंद स्वामी की सारी मूवी एक एक्टर के तौर पर देखी है। पहली बार मैं उन्हें एक परफॉर्मर के तौर पर देख रहा हूं। सभी कैरेक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया। डायरेक्टर प्रेम को इस जबरदस्त मूवी को बनाने के लिए बधाई। म्यूजिक भी अच्छा था। सिनेमैटोग्राफी तो खास है। वह हमें गांव ले गए और सभी कैरेक्टर्स को इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट किया कि एक बस कंडक्टर का कैरेक्टर भी हमारे दिमाग में बस गया। कई मूवीज कुछ दिनों बाद भी हमारे दिमाग में बस जाती हैं। मेयाजगन उनमें से एक है। मेयाजगन शुरू होने के 5 मिनट बाद ही आपको एहसास होता है कि आपको एक सुंदर, दिलचस्प और सिंपल लेकिन दमदार अनुभव मिलने वाला है। यह फिल्म परंपरा, भाषा और रिश्तों के टूटे हुए बंधनों को दिखाती है।